वेलकम एवरीवन। हम इस सीरीज़ में एरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कोडिंग राउंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन। मतलब यहाँ पे वन एलिमेंट को डिनोट कर रहा है कि हमें एक एलिमेंट से एक एरे को रोटेट करना है साइक्लिकली। अब साइक्लिकली का मतलब क्या है? साइक्लिकली का मतलब है हमें राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट मतलब अगर हमें जैसे कि हमारे पास ये एरे दे रखा है और अगर हम इसको राइट में रोटेट करना चाहे मतलब इसको इस तरफ शिफ्ट करना है तो इसको ऐसे हमें रोटेट करना है कि हमारा जो 1 है वो इधर चला जाए और जो 5 है वो यहाँ पे आ जाए। तो ये साइक्लिकली रोटेट का मतलब है। तो लेट्स सी कि हम ऐसे कैसे करेंगे, इसे किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे और जो हमारा इस क्वेश्चन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए O(n) आना चाहिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) आना चाहिए। O(1) का मतलब क्या है कि हमें सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करनी है, हमें दूसरा एरे नहीं ले सकते हम। तो ये हमें इस क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमें इस स्पेस के अंदर ही अपना क्वेश्चन परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसको राइट रोटेट करना है, मतलब 1 जो होगा वो इधर चला जाएगा और ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट रोटेट करेंगे, साइक्लिकली मीन्स राइट रोटेट करेंगे बट बाय 1 एलिमेंट ओनली। सिर्फ हमें एक एलिमेंट से ही इसको रोटेट करना है। तो लेट्स सी कि इसका एल्गोरिथम कैसा होगा। तो जो हमारा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है, स्टोर लास्ट एलिमेंट इन अ टेम्प वेरिएबल। जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, ओके थोड़ा सा इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, लेट्स सी, और एरे हमारा है कुछ ऐसा 8 5 2 3। ठीक है, हमारे पास ये एरे है और इसको हमें क्या करना है? साइक्लिकली रोटेट बाय 1। ठीक है, तो हमें इसको साइक्लिकली रोटेट करना है बाय 1। साइक्लिकली का मतलब हमें राइट रोटेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे लाना है और इसको हमें यहाँ लाना है। तो हमारा जो एल्गोरिथम का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमसे कह रहा है कि हमें जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमें टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो हमारे इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो ये है। तो हमने मान लिया कि इसको हमने टेम्प में 3 डाल लिया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा और इसमें हमने 3 डाल लिया। ठीक है भाई, हमारा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं और सेकंड स्टेप हमसे ये बोल रहा है शिफ्ट ऑल एलिमेंट 1 पोजीशन अहेड। तो हमें हर एक एलिमेंट को एक पोजीशन आगे बढ़ा देना है। तो अगर हम 6 को एक पोजीशन आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एरे देखिए कुछ ऐसा दिखेगा कि हम 6 को एक पोजीशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो 6 तो हमारा जो है वो अभी वहीं पे रहेगा, लेकिन हम इसको इससे कॉपी कर दे रहे हैं, इसको हम इस वाली जगह पे कॉपी कर दे रहे हैं। तो हमने 6 को इधर कॉपी कर दिया 6, और 8 को हमने इधर कॉपी कर दिया 8, और 5 को हमने इस वाली पोजीशन पे कॉपी कर दिया 5, और 2 को हमने इस वाली पोजीशन पे कॉपी कर दिया 2। तो सबको हमने एक पोजीशन आगे बढ़ा दिया। जैसे 6 की पोजीशन पहले 0 थी, अब हमने 6 को 1 पोजीशन पे डाल दिया। पहले 8 की पोजीशन 1 थी तो हमने 8 को अब 2 पोजीशन पे डाल दिया है। पहले 5 की पोजीशन 2 थी तो हमने 5 को अब 3 पोजीशन पे डाल दिया है, और 2 की पोजीशन पहले 3 थी और उसको हमने अब 4 पोजीशन पे डाल दिया। तो हमने सबको शिफ्ट ऑल एलिमेंट 1 पोजीशन अहेड कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारा एल्गोरिथम का थर्ड स्टेप ये बोल रहा है कि हमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको टेम्प वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस फर्स्ट एलिमेंट विद टेम्प। ठीक है, तो ठीक है भाई, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? यहाँ पे 6 है। इसको हम अपने टेम्प वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? जो हमारा नया एरे होगा वो किस तरीके से दिखेगा? 6 की जगह हमने 3 डाल दिया, टेम्प से इसको रिप्लेस कर दिया, तो 3 यहाँ पे आ गया, 6 8 5 2।
तो अब देखिए जो हमारा पहला एरे था वो ये है, और जो हमारा लास्ट एरे है, जो हमने मतलब तीनों अपने एल्गोरिथम के स्टेप लगा दिए, उसके बाद जो हमारा एरे बन रहा है वो ये है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया है। हमें क्या करना था, साइक्लिकली रोटेट करना था, मतलब 6 को इधर ला देना था और 3 को इधर से लेके यहाँ ले आना था। तो हमने देखो 3 को यहाँ ले आए हैं, बिल्कुल सही है, और 6 को हम इधर ले आए हैं, ये सही है, और हमारे सारे एलिमेंट आगे बढ़ा दिए हैं हमने। तो ये हमारा जो फाइनल एरे है वो हमारा जो हमें रिजल्ट अपना चाहिए था वो आ चुका है। तो गाइज इसमें देखिए हमने सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करी है, तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसमें O1 है, क्योंकि हमने सेम एरे में मॉडिफिकेशन करी है। तो आपको थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा, और अब हम जा रहे हैं इसको गीक फॉर गिग्स पे इम्प्लीमेंट करने इस एल्गोरिथम को। लेट्स सी गाइज। तो गाइज हमने अपना GFG का इंटरफेस खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे रोटेट द एरे बाय 1 पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम बोल रहा है जो हमने अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमने समझा था कि हमें एरे को एक पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, साइक्लिकली और क्लॉकवाइज मीन सेम। तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमें 5 एलिमेंट, जैसे कि हमने इनपुट में अपने 5 एलिमेंट डाले हुए हैं, और हमारा जो एरे है वो यूज़र ने ये दे रखा है, और हमको इसको साइक्लिकली रोटेट करना है एक एलिमेंट से। मतलब कि हमको 1 को इधर ले आना है, और जो 5 है 5 को पीछे ले जाना है। तो देखिए इसमें वही हुआ है, 5 को हमने पीछे से, सबसे पीछे से हम इसे आगे ले आए हैं, और 1 जो है उसको हमने एक आगे कर दिया है, और सेम वाइज और सारे एलिमेंट आगे हमारे शिफ्ट हो गए हैं। अब दूसरे एग्जांपल देखिए। दूसरे एग्जांपल में हमने 8 साइज़ का एरे ले रखा है, 8 एलिमेंट है हमारे एरे में, और इसको भी हमें वही साइक्लिकली रोटेट बाय 1 करना है। तो हमने इसको इसमें होगा क्या कि 9 हमारा आगे एक शिफ्ट हो जाएगा, और जो 3 है हमारा पीछे से आगे आ जाएगा। तो सेम आउटपुट आया हमारा कि हमने 3 जो है उसको हम आगे ले आए हैं और 9 को एक शिफ्ट कर दिया, और सारे एलिमेंट सेम वाइज शिफ्ट हो गए हैं। तो देखिए हमारा इसमें टास्क क्या है, हमें क्या करना है। हमें यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, हमें कुछ इनपुट नहीं लेना और ना ही हमें कुछ प्रिंट करना है। हमारा जो काम है वो सिर्फ ये है कि हमें रोटेट फंक्शन हमें एक दे रखा है, उसको हमें उसको हमें कंप्लीट करना है, जो कि हमारा एक एरे और साइज़ n ले रहा है एज इनपुट, और हमें एरे को मॉडिफाई करना है, हमें अपना रिजल्ट लाना है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O(n) होना चाहिए, और जो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(1) होना चाहिए। हमें सेम ही एरे में मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा एल्गोरिथम था वो क्या बोला था हमें, एल्गोरिथम ने हमें ये बोला था कि हमारा जो पहला जो एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप था वो ये था कि हमें टेम्प वेरिएबल में हमारा लास्ट एलिमेंट स्टोर कर लेना है। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो n-1 इंडेक्स पे होता है। तो हमने अपने एरे के n-1 इंडेक्स को हमने उस पे जो एलिमेंट है उसको हमने टेम्प में स्टोर कर दिया है। हमारा क्या था वो कि स्टोर लास्ट एलिमेंट इन टेम्प। तो ठीक है, हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया है। उसके बाद हमने ये एल्गोरिथम में सेकंड स्टेप जो हमने देखा था वो ये था कि हमें हर एलिमेंट को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देना है। तो देखिए शिफ्ट करने के लिए हमने क्या अपना इसमें कोड लगाया है कि हमने अपना जो i है, i को हमने n-1 से शुरू करा है, मतलब पीछे से शुरू करा है हमने, और पीछे से हम i को फिर कम करते गए हैं, और जब तक वो 0 से ज़्यादा रहेगा तब तक हम उसे डिक्रीज़ करते रहेंगे, डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो हमने अपना जो i है, i को हमने i-1, i पे हमने i-1 के एलिमेंट को डाल दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो i है शुरू में ये होगा, क्योंकि हमने अपना i जो है वो लास्ट एलिमेंट से शुरू करा है। तो हमारा शुरू में n-1 5 होगा, 5 हमारा i होगा शुरू में, एरे i = 5। तो हमने इस जगह पे i-1 वाले एलिमेंट को डाल दिया, मतलब हमने 5 पे 4 को डाल दिया है।
और फिर हम सेम करेंगे, हम 4 पे 3 को डाल देंगे और 3 पे हम 2 को डाल देंगे और 2 पे हम 1 को डाल देंगे। मतलब हमने सारे एलिमेंट को आगे एक शिफ्ट कर दिया है, जैसे कि हमने अपने एल्गोरिथम में भी देखा था और एक एग्जाम्पल के जरिए भी हमने समझा था। फिर हम अपना जो लास्ट स्टेप है वो क्या था कि हमें रिप्लेस करना था हमारे टेम्प वेरिएबल को हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो देखिए वही हुआ है यहाँ पे, एरे के 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे हमने अपना टेम्प वेरिएबल डाल दिया है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोड। तो देखिए हमारे पास 5 एलिमेंट का एरे था, उसमें हमने क्या करा, अपना जो कोड था वो लगाया और उसके ज़रिए जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने जो 5 था उसको आगे भेज दिया है और 1 को एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए वही रिज़ल्ट आ रहा है जो हमने एज एक्सपेक्टेड था। अब इसको सबमिट करते हैं। क्या हमारा जो GFG का जज है वो लेगा ये कोड? तो उसने ले लिया है, ठीक है। तो सर गाइस क्या होता है ना कि ये जो क्वेश्चंस हैं, हम जो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये फॉर श्योर है। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन एल्गोरिथम्स को एक बार भी रीड ना करें, बिल्कुल हमने देखा ही ना हो, तो वी कांट डू इट। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ कोडिंग राउंड वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को आपको इतना पक्का करना है कि वो एट द टाइम ऑफ कोडिंग राउंड आपके बिल्कुल झटक से माइंड में आ जाए और आप इनको यूज़ कर पाएँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं पहले, तो मतलब आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये जो सीरीज़ है एरे की, एरे के बाद मैं लिंक लिस्ट की भी सीरीज़ लाऊंगी। तो बहुत सारी सीरीज़ में लाऊंगी इनके डेटा स्ट्रक्चर की, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कोडिंग राउंड में एक्चुअली पूछे गए हैं और उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ मैं इसका जो लिंक है यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक डाल दूँगी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इधर रियल एनवायरनमेंट में। ओके, सो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़।